वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 पाठ 16 त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच का संपर्क का जांच का बनाकर देखे 16.1। पहला प्रश्न है नीचे के प्रत्येक क्षेत्र में x का मान निकालें। तो कुछ चित्र दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब टोटल 3 चित्र दिए हुए हैं और उसमें बोला है कि x का मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे? तो पहला चित्र यहाँ पे है, हम यहाँ पे x का मान कैसे निकालेंगे? तो ऐसा चित्र, इस कोण को क्या बोलेंगे? तो बाह्य कोण है, लेकिन किसका बाह्य कोण है समझ में नहीं आ रहा है। इसके विपरीत अंत विपरीत कोण का अगर बोले तो साधारणतः अगर हम पहले इस मान लो यहाँ से कोई एक रेखा बना देते हैं तो क्या होगा। मान लो एक रेखा सीधी सरल रेखा बना दी है ऐसे, तो x 2 भाग में बट गया, यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ x2 हो जाएगा, जो x बराबर क्या हो जाएगा x1 जोड़ x2, और इस x1 का मान क्या हो जाएगा 60 भी 2 भाग में बट जाएगा। मान लेते हैं 60 1 60 2, 60 बराबर टोटल क्या हो जाएगा 60 1 जोड़ 60 2। फिलहाल हम ऐसे लिख रहे हैं समझने के लिए, 60 1 60 2 नहीं, कोई कोण बनेगा कितना भी, तो हम मान लेते हैं 61 62। तो इस x1 का मान क्या आ जाएगा, इस x1 बराबर आ जाएगा, x1 बराबर आ जाएगा 61 जोड़ 40, 61 जोड़ 40, और x2 बराबर क्या आ जाएगा 62 जोड़ 20, x2 बराबर आ जाएगा 62 जोड़ 20। और हमको निकालना किसका मान है x, तो x बराबर क्या था इन दोनों का योग, तो x बराबर हो जाएगा 61 जोड़ 62 जोड़ 40 जोड़ 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा 61 62 बराबर कितना था 60, 40 जोड़ 20, जोड़ देंगे तो आ जाएगा उत्तर। इसी तरह अगर हम बोले कि मान लो ये बाह्य कोण है तो इसका विपरीत कोण क्या क्या हुए 20 60 और 40, यहाँ 3 विपरीत कोण आ गए हैं। हमें इन x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसको किए इसको समझने के लिए किया हुआ है, फिलहाल हम इसको जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। आप एक बार में भी कर सकते हैं या फिर जैसे हमने बनाया इसको भाग भाग करके भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक बार में ही बना के दिखा दे रहे हैं। अगर आपको भाग करके कैसे बनाएंगे और सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उस वहाँ पर उसके ऊपर नया एक्सप्लेनेशन वीडियो बना देंगे। तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा इन तीनों कोणों का योग 60 जोड़ 40 जोड़ 20, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब आ जाते हैं दूसरे वाले चित्र में। दूसरे वाले में x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कोण का मान पता लगाना पड़ेगा। इस कोण से इस कोण का मान पता चलेगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इस कोण का मान क्या आएगा, तो पहले कोण का नाम लिखते हैं पी क्यू आर। तो कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा इन दो कोणों का योग, या फिर हम डायरेक्ट इस कोण का नाम मान पता लगा सकते हैं, कोण टी क्यू एस, टी क्यू एस का पता लगा सकते हैं। कैसे, देखो ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज का और ये दोनों कोण क्या है उसके विपरीत कोण है। तो कोण टी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा 50 जोड़ 60 बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। इसको नहीं निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उससे को निकाल के ही बना सकते हैं, थोड़ा लंबा बनेगा। तो टी क्यू एस का मान पता चल गया 110 डिग्री। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, इन दोनों का योग 110 जोड़ 30, तो 110 जोड़ 30 बराबर कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, ये कोण इस त्रिभुज का बाह्य कोण बन गया है इसीलिए। अब आते हैं तीसरे नंबर चित्र में। तीसरे नंबर चित्र में x का मान निकालना है, तो इसका x का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो ये ऐसे लाइन बनाया हुआ है, इसका मतलब ये एक समानांतर है किसके, इसके। ठीक है, ऐसा लाइन बनाने का मतलब, एरो बनाने का मतलब समांतर लाइन है किसका, इसका। ये लाइन ऐसे जाके ऐसे ऐसे गया है, जेड जैसा बनाया हुआ है, पी क्यू समानांतर टी एस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू समानांतर टी एस है, इसलिए कोण पी क्यू टी बराबर
क्यू आर टी एस, आर टी एस, ये दोनों कौन कौन सा हो गया? एकांतर कोण। तब एकांतर कोण मतलब 55 डिग्री है, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 55 डिग्री। इसलिए पी क्यू टी बराबर आर टी एस बराबर कितना डिग्री? 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री, ये 60 डिग्री, इसका मान कैसे निकालेंगे? इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 180 से इसको घटा देंगे, तो 180 घटाओ 55 जोड़ 60, इन दोनों को जोड़कर 180 से घटा देंगे तो x का मान पता चल जाएगा। तो निकाल देंगे 180 घटाओ 5, 6 5 11 के, हाँ 11 का कुछ करना नहीं है, तो ये हो गया 180 से 115 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 65 डिग्री। सवाल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र बोला है पास के चित्र में त्रिभुज ई एच जी के कोणों का माप निकाले। तो ई एच जी त्रिभुज कहाँ पे है? तो ई एच जी ये त्रिभुज है, इसमें तो एक कोण का मान दे दिया है, तो इस कोण का और इस कोण का निकाल लेंगे तो हो जाएगा। ये रहा हमारा ड्राइंग और एक क्वेश्चन। अब सबसे पहले 3 कोण का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो ई जी एच, तो यहाँ लिख देंगे कोण ई जी एच बराबर कितना है? 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। बाकी का निकाल के यहाँ लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ए बी समानांतर है, ऐसे एरो बनाया मतलब ये दोनों समानांतर है। तो ए बी समानांतर किसका है? सी डी का। तो ये कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा? इस कोण के बराबर हो जाएगा, संगत कोण लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी समानांतर सी डी के, इसलिए कोण ए एफ एच बराबर संगत कोण सी एच ई। अब सी एच ई बराबर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। तो इस कोण का मान क्या आ जाएगा? जी एच ई का मान क्या हो जाएगा? इसलिए कोण जी एच ई का ई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, सरल रेखा खड़ी है, 180 डिग्री माइनस कोण सी एच ई, तो 180 डिग्री। सी एच ई का मान कितना आ गया? ए एफ एच के बराबर। ए एफ एच कितना है? 110 डिग्री, तो 110 डिग्री घटा देंगे इसमें से, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना आया? 70 डिग्री। अब बचा कोण ए वाला, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज लिखेंगे ई एच ई जी, तो कोण एच ई जी बराबर क्या हो जाएगा? 180 घटाओ 70 जोड़ 60, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आ जाएगा। तो क्या होगा? तो 180 घटाओ 70 जोड़ 60 कितना होता है? तो 130 बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। बोला है तीनों कोण का मान निकालो, तो इसलिए त्रिभुज का नाम लिख देंगे, त्रिभुज ई एच जी के कोणों का माप। ठीक है, कोणों का माप क्या है? पहला कोण ई जी एच ई से शुरू करते हैं। जी एच ई बराबर 70 डिग्री, कोण ई जी एच बराबर 60 डिग्री, और कोण एच ई जी बराबर 50 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी चित्र दिया हुआ है एक, और बोला है कि पास के चित्र में कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी,
कोण ई और कोण एफ, ई और एफ का सबका योगफल निकालना है। ठीक है, अब आ गए एक हमारा क्वेश्चन, एक चित्र है, क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी त्रिभुजों के कोणों का योगफल निकालेंगे, तीनों त्रिभुज का। तो पहला त्रिभुज क्या है, ओ बी ए, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी में, ए बी में क्या है, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कितना है, 180 डिग्री। उसी तरह त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज में सी ओ डी में, कोण सी जोड़ कोण डी जोड़ सी ओ डी बराबर कितना है, 180 डिग्री। उसी तरह तीसरे वाले में निकालेंगे ई ओ एफ में, कोण ई जोड़ कोण एफ जोड़ कोण ई ओ एफ बराबर कितना है, 180 डिग्री। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी कोण ई कोण एफ बराबर कितना, और साथ में ये भी जोड़ना है, कोण ए ओ बी जोड़ कोण सी ओ डी जोड़ कोण ई ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा, 180, 3 गुना 180, तीनों जुटेगा ना तो 3 बार गुना हो जाएगा, तो 54, 540। सबका योग कितना आया, 540। अब ड्राइंग में आ जाते हैं। देखो ये कोण, इसका सम्मुख कोण है, ये कोण इसका सम्मुख कोण है, और ये कोण इसका सम्मुख कोण है। मतलब कि ये सब कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। एक कोण किसके बराबर, इसके बराबर है। एक कोण इसके बराबर है। तो पहले सबसे पहले लिख देते हैं सम्मुख कोण कौन किसका है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी, पहले ए ओ बी से था, ए ओ बी बराबर ई ओ डी, क्यों, सम्मुख कोण, ये सम्मुख है। दूसरा सी ओ डी किसके सम्मुख है, सी ओ डी सम्मुख है ए ओ एफ के, इसका भी सम्मुख। और फिर ई ओ एफ किसका सम्मुख है, तो बी ओ सी का। ये तो सम्मुख मिला, ये सब बराबर है। और हम इन सबको जोड़े तो क्या आएगा, कोण ए ओ बी जोड़ कोण सी ओ डी जोड़ कोण ई ओ एफ जोड़ कोण ई ओ डी जोड़ कोण ए ओ एफ जोड़ कोण बी ओ सी। इन सभी कोणों को, इन चारों कोणों को, 1 2 3 6 कोणों को जोड़े तो कितना आएगा, पूरा गोल आ जाएगा। मतलब 180 इधर 180 उधर, मतलब 360 डिग्री लिख सकते हैं, इसके बराबर 360 डिग्री। लेकिन हमें क्या पता है, इन तीनों कोण, ये तीनों कोणों के बराबर है। मतलब ये दोनों कितना हो जाएंगे, 2 गुने कोण ए ओ बी जोड़ कोण सी ओ डी जोड़ कोण ई ओ एफ बराबर 360 डिग्री। 2 गुना हो जाएगा, मतलब सभी कोण 2 2 बार है। इसलिए हमें लिख सकते हैं कोण ए ओ बी जोड़ कोण सी ओ डी जोड़ कोण ई ओ एफ बराबर 2 से भाग हो जाएगा। 360 को 2 से भाग देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। इन तीनों कोणों का योगफल कितना आया, 180 डिग्री। तो यहाँ पर ए बी सी डी वाले में एफ तक, यहाँ से यहाँ तक के कोणों का योग कितना आया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को इससे घटा देंगे तो इन सब का मान आ जाएगा। इस लिखेंगे, इसलिए कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी जोड़ कोण ई जोड़ कोण एफ प्लस 180 डिग्री, इन तीनों का मान कितना है, 180 डिग्री। यहाँ इसलिए इसको जगह पे हम लिख दिए 180 डिग्री बराबर कितना है, 540 डिग्री।
इसलिए ए कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी जोड़ कोण ई जोड़ कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा 540 घटाव 180 बराबर घटा देंगे तो 360 डिग्री। तो सभी कोणों का योग कितना आया ए बी सी डी ई एफ तक 360 डिग्री। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही सिंपल है। चित्र दिया हुआ है जहां बोला है कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, और बाहरी कोण दिया हुआ है, बाह्य कोण 112 डिग्री। तो ए बी सी इसका मान निकालना है, ए बी सी इस कोण का मान निकालना है, ए सी बी इस कोण का मान निकालना है, और बी ए सी इस कोण का मान, मतलब तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन उतार लिया है। देखो पहले ये दोनों बराबर है, मतलब एक कोण इसके बराबर होगा। ये कोण का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, बी डी सरल रेखा है और उस पर ए सी सरल रेखा खड़ी है। तो ये इस कोण का मान क्या हो जाएगा 180 माइनस 112 डिग्री। लिख लेंगे बी डी रेखा पर ए बी खड़ी है, इसलिए कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ए सी डी, कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 112 डिग्री। घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा तो 8 और 7 में से 1 जाएगा तो 6, 68 डिग्री। अब ए सी बी का मान पता चल गया, तो ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर कोण कितना हो जाएगा 68 डिग्री। अब इन दोनों कोणों का मान पता चल गया। अब बचा कौन, ए वाला, तब इस लेंगे कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए 112 बराबर होता है इन दोनों कोणों का योग। इस कोणों का मान पता है कितना 68, तो इसका मान कितना हो जाएगा 112 से 68 को घटा देंगे, तो बी एस सी बराबर हो जाएगा 112 डिग्री बाह्य कोण घटाव कोण बी क्या था ए बी सी बराबर 112 घटाव 68, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 44 डिग्री। तीनों कोणों का मान पूछा था, इसलिए कोण ए बी सी बराबर, ए बी सी का मान कितना था, तो ए बी सी का मान था 44 डिग्री, तो 44 डिग्री। कोण ए सी बी, तो ए सी बी कितना था 68 डिग्री, और कोण और एक तो कौन था ना, क्या नाम था उसका, बी ए सी, 1 मिनट, बी ए सी बराबर 44 डिग्री आया था ना, ए बी सी 68 था, ए सी बी भी 68 था, बी ए सी का मान आया था 44 डिग्री। तीनों कोणों का मान आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 चित्र दिया हुआ है जिसमें बताया कि ए बी बराबर है ए सी के, तो कोण ए बी सी और ए सी बी का मान निकालो। ये कोण का मान दिया हुआ है, इन दोनों कोणों का मान निकालना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तब सबसे पहले जो दिया हुआ है देखते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर है ए सी के, किसमें, तो पहले त्रिभुज का नाम ले देते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है किसके, ए सी के, इसलिए कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी बी। हमें क्या पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो इसलिए लिख सकते हैं कोण ए बी सी जोड़ कोण ए सी बी जोड़ कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री।
इन दोनों कोण को एक साथ ले सकते हैं, तो 2 कोण ए बी सी बराबर प्लस बी एस सी का मान कितना है, तो 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। दो कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा में 2, काट देंगे 2 से 50, इसलिए कोण ए, अच्छा 50 यहाँ लिख देते हैं पहले, 50 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर कितना आया, 50 डिग्री। क्या क्या पूछा था, कोण ए बी सी और ए सी बी, तो इसलिए कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या होता है, ए बी सी, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर 50 डिग्री। ये आ गया आपका उत्तर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी की तरह है। यहाँ ड्राइंग बनाया हुआ है, इसमें बराबर वाला कोण दे दिया हुआ है, बिना बराबर वाला कोण का मान निकालना है। ठीक, आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन बोला है कि ए सी बी इस कोण का और इस कोण का मान निकालना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्या लिख, जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। तो पहले लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के, इसलिए कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं, कोण ए बी सी बराबर है 70 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। कोण ए सी बी का पता चल गया और ए बी सी का पता चल गया। अब बचा क्या, बी ए सी। इसलिए हमको पता है क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी जोड़ कोण ए सी बी जोड़ कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ हमें किसका किसका मान पता है, तो ए बी सी का पता है, ए सी बी का पता है। तो कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा उधर, 70 जोड़ 70 बराबर 180 घटाओ 140 बराबर 40 डिग्री। तो कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री लिख देंगे। इसलिए कोण बी ए सी बराबर 40 डिग्री। बी ए सी के साथ साथ कौन पूछा था, ए सी बी का मान निकालना था। और कोण ए सी बी बराबर कितना आया था हमारा, 70 डिग्री। तो दोनों कोण आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में एक चित्र दिया हुआ है और बोला कि दो भुजा बराबर है और उसमें जो बराबर वाला कोण है, नहीं एक मिनट देखते हैं, बी ए सी, हाँ ए सी बी, दोनों जो बराबर कोण है उसका मान दिया हुआ है 50, उनका योगफल। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप निकालना है। ये बहुत ही आसान है। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी बी। और सवाल में क्या दिया हुआ है, कोण बी ए सी जोड़ कोण ए सी बी बराबर 50 डिग्री। हमको पता है दोनों बराबर होता है, तो यहाँ तीसरी, या तो तीसरे कोण का निकाल सकते हैं, यहाँ पहले या इन दोनों का निकालते हैं। तो इन दोनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो 2 बी ए सी बराबर 50 डिग्री। क्यों, तो ए बी सॉरी बी ए सी ना, बी ए सी बराबर है कोण ए सी बी, इसलिए तो बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा में 2 बराबर कट जाएगा 25, तो 25 डिग्री। तो बी ए सी का मान आ गया।
इसलिए ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा 25 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है। अब इन दोनों कोणों का मान आ गया, बचा कौन ए वाला कोण, तो ए बी सी। इसलिए कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण बी ए सी जोड़ कोण ए सी बी, तो 180 डिग्री कितना, इन दोनों का मान कितना है 50 डिग्री, तो बचा कितना 130 डिग्री। बोलता त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण कौन कौन से कोण है, कोण ए बी सी बराबर कितना हो गया 130 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 25 डिग्री, और कोण ए सी बी बराबर 25 डिग्री। ठीक है, तो इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सवाल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।